हेलो दोस्तों, वेलकम टू बरना क्लासेज। यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो रोग है, डिजीज है, वो जानवरों में कैसे होता है और पेड़ पौधों में कैसे होता है और मानव में कैसे होता है और इसके क्या क्या कारक है, क्या क्या कारण है। इस वीडियो में हम प्रॉपर जानेंगे कि मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज क्या है, कौन से है और कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मानव रोग है मलेरिया। मलेरिया को मार्स फीवर भी कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, यानी मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया का वाहक मादा एनाफ्रीज मच्छर है। इस मच्छर की रोकथाम के लिए गैम्बुसिया मछली तालाबों और जल स्रोतों में ढाली जाती है। ये मछली क्या करती है, मादा एनाफ्रीज मच्छर के जो लार्वा है उनको नष्ट कर देती है। मलेरिया में स्प्लीन यानी प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया में आरबीसी कम हो जाती है। मलेरिया के जो परजीवी है वो 4 टाइप का होता है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। इनमें जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो गंभीर रोग उत्पन्न करता है। ये 2023 में जो आरएस की एग्ज़ाम थी इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। मलेरिया का उपचार कुनेन की दवा से किया जाता है और यह कुनेन की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है और सर्वाधिक सिनकोना वृक्ष है वो बाड़मेर से प्राप्त होता है, यानी बाड़मेर में सर्वाधिक सिनकोना वृक्ष है। अब सेकंड रोग है निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस। यह भी प्रोटोजोआ से होता है और प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा। इसका वाहक है सीसी फ्लाई यानी सीसी मक्खी। निद्रा रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इससे पीड़ित रोगी है उसको सर्वाधिक यानी दिन में बहुत नींद आती है। नेक्स्ट रोग है काला ज्वर। काला ज्वर लिस्मेनिया डोनाग्वानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला ज्वर का जो वाहक है वो बालू मक्खी है। बालू मक्खी से काला ज्वर रोग होता है। काला ज्वर रोग में अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो प्रभावित होती है। नेक्स्ट रोग है दमा। दमा, इस रोग में यह रोग कवक से होता है। दमा रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। नेक्स्ट रोग है टिटेनस। टिटेनस रोग है वो बेसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से होता है, यानी ये बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु टिटेनस फैलाता है और ये टिटेनस है वो मिट्टी में उपस्थित ये बैक्टीरिया जीवाणु है उससे होता है। टिटेनस का अन्य नाम है लोकजा धनुष्टंकार, इस नामों से भी इसको जाना जाता है। टिटेनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट रोग है रेबीज। रेबीज रेबडोवायरस से होता है। रेबीज में जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगला रोग है पोलियो। पोलियो निस्सेंदी प्रकार के विषाणु से होता है। पोलियो के टीके की जो खोज की थी वो जॉन साल्क ने 1952 में की थी। नेक्स्ट रोग है टाइफाइड। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड की जांच विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। टाइफाइड को मियादी बुखार या मोतीजरा भी कहते हैं। इन रोगों में जो एडवांस डिटेल होगी वो आगे वीडियो में बताई जाएगी। नेक्स्ट रोग है एड्स यानी रेट्रोवायरस। ये पस्य विषाणु से होता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स रोग एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की जांच एलिजा टेस्ट से होती है। एलिजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोलवेंट एसे। एड्स की जांच है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यानी WBT और एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी NAT। एड्स की जो औषधि है उसका नाम है एजिडोथाइमिडीन यानी AZD। नेक्स्ट रोग है डेंगू जमर यानी हड्डी तोड़ बुखार। ये रोग अरबोवायरस से होता है। इस डेंगू का जो वाहक है वो है मादा एडिज इजिप्ट मच्छर है।
ये मच्छर दिन के समय काटता है। डेंगू ज्वर में जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है और ये सामान्य जुकाम है वो राइनो वायरस से होता है। अब देखेंगे प्रमुख टीके कौन कौन से हैं। प्रथम जो टीका था वो चेचक का टीका था जो जेनर ने विकसित किया था। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। पोलियो वैक्सीन की जो खोज है वो जॉन साल्क ने की थी। कोलेरा व टीबी जीवाणु की जो खोज थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। विश्व की जो प्रथम एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। ये फेमस एंटीबायोटिक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पेनिसिलिन ये कवक से होती है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। इस पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट रोग है टीबी। टीबी में बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी मतलब बेसिलस कोलमेट और ग्वेरिन, ये इसका फुल फॉर्म है। टिटनस रोग में डीपीटी का टीका लगता है। इसको ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं क्योंकि यह डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस इन तीनों रोगों में एक ही वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में भी ये बीसीजी का टीका लगता है जिसका ये नाम है बेसिलस कोलमेट और ग्वेरिन। अब नेक्स्ट होगा मम्स, मीजल और रेबीज। इन तीनों में एक ही टीका लगता है एमएमआर टीका, यानी मम्स, मीजल और रेबीज। पोलियो में जो एक तो है मुंह से पिलाई जाती है उसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, और एक है आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस आईपीवी में जो पोलियो है उसके जो वायरस है उसको हीट से डेड करके इस टीके में लगाया जाता है। अब है कोरोना यानी SARS-2। कोरोना में कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी और कोविशील्ड ये 3 वैक्सीन विकसित की गई। कोवैक्सीन स्वदेशी थी यानी ये भारत में ही निर्मित थी कोवैक्सीन। स्पुतनिक वी थी वो रूस की वैक्सीन थी। ये जो कोवैक्सीन है जो स्वदेशी वैक्सीन, इसकी जो खोज थी वो भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद ने की थी। कोविशील्ड है उसकी खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने की थी। कोविशील्ड का जो उत्पादन है वो भारत के एक संस्थान है सीरम इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी SII, पुणे महाराष्ट्र। अब हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो आपके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग देखेंगे। वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी और ये वायरस है विषाणु, इसका अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। राष्ट्रीय विषाणु शोध संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। अब इसकी जो ट्रिक की हम बात करें तो वो ट्रिक है हाँ मम्मी पर सार्स बहु ITCS DC यानी इसमें हेपेटाइटिस, एड्स, मम्स या मीजल्स, पोलियो, रेबीज, सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, डेंगू, चिकनगुनिया, चमकी बुखार और 2 और रोग है जिसका नाम है सामान्य जुकाम और माउथ फुट सिंड्रोम। अब हम देखेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया वाले रोग। जीवाणु बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। जो कीटाणु यानी बैक्टीरिया सिद्धांत दिया था, बैक्टीरियल थ्योरी दी थी, तो रॉबर्ट कोच ने ये थ्योरी दी थी। इसकी ट्रिक है DJ प्ले कर सनी कैट तब्बू तैयार है। इसमें D यानी डिप्थीरिया, J यानी गोनेरिया, प्ले यानी प्लेग, कर यानी कुकरकाशी, इसको कालिकाशी या परटूसिस भी कहते हैं। स यानी सिफिलिस, नी यानी निमोनिया, के यानी कुष्ठ रोग, ट यानी टिटनस, तब्बू यानी TB। ये तैयार है इसका आएगा टाइफाइड, और है यानी हैजा। नेक्स्ट है कवक यानी फंगस। फंगस यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी D बेरी को कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जॉन बटलर को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की ट्रिक है मकान पाल पे।
यानी मलेरिया, काला आजार, निद्रा रोग, पायरिया, ल्यूकेमिया और यह है पेचिस। अब हम देखेंगे एसटीडी रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचालित रोग। इनमें 4 रोग आते हैं, ल्यूकेरिया, सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स। ल्यूकेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये महिलाओं में होता है। सिफिलिस और गोनेरिया बैक्टीरिया से होते हैं और एड्स से वो वायरस से होता है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस में जो सबसे खतरनाक वायरस होता है हिपेटाइटिस का, उसका नाम है HBV यानी हिपेटाइटिस बी वायरस। अब एक टर्म है पेंडेमिक रोग। पेंडेमिक रोग का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यानी ये जो अभी हुई थी कोविड-19 वो भी एक पेंडेमिक रोग थी, पेंडेमिक डिजीज थी। स्वाइन फ्लू है वो H1N1 वायरस से होता है और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। पहले भी हमने पढ़ा कि जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होता है यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। इसका जो परीक्षण टेस्ट होता है, एक है एलाइजा, इसका नाम है मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। एक है WBT यानी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एक है PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक है NAT यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अब हम देखेंगे कोविड-19। कोविड-19 का जो टेस्ट है वो RT-PCR था यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। TB में मोन्टेक्स टेस्ट होता है और टाइफाइड में होता है विडाल परीक्षण। ये सब ह्यूमन डिजीज की बेसिक बातें थी। अब हम देखेंगे आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज 2 टाइप से होते हैं, या तो वो जीन में परिवर्तन से हो सकते हैं या फिर गुणसूत्रों में परिवर्तन से। जीन में परिवर्तन से होंगे उनको हम डिजीज कहेंगे और जो गुणसूत्रों में परिवर्तन से होंगे उनको हम सिंड्रोम कहेंगे। तो जेनेटिक जो डिजीज है वो 3 है, हीमोफीलिया, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, एक है थैलीसीमिया। और जो सिंड्रोम है गुणसूत्रों में परिवर्तन से होते हैं वो 4 है। एक तो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है वो अक्ष गुणसूत्र की कमी से होता है। इसमें 44+X0 इस प्रकार का फिगर बनता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो अक्ष गुणसूत्र की अधिकता से होता है। इसमें 44+XXY प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और डाउन सिंड्रोम है वो 21वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है। इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनमें जो टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये मेल में होता है। और पटाउ सिंड्रोम और जो डाउन सिंड्रोम है ये दोनों कॉमन है, ये दोनों में होते हैं। अब जब है गुणसूत्र एक गुणसूत्र गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और केवल एक ही गुणसूत्र होगा तो उसे मोनोसोमी कहेंगे। दोनों गुणसूत्र उपस्थित है तो उसको डिप्लोसोमी कहेंगे। ये डिप्लोसोमी कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर कोई गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया यानी इसमें 3 गुणसूत्र हो गए तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने आज ह्यूमन डिजीज मानव रोग के बारे में जाना। तो हमारा जो चैनल है बरना क्लासेज उसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये वीडियो जूनियर अकाउंटेंट, LDC, पटवार, CET और जो भी एग्ज़ाम आती है ना उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।